स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड के एग्जाम से डर लगता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से डर लगता है। आप हमेशा इंग्लिश के कई टॉपिक के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, आप सही आंसर नहीं निकाल पाते हैं। तो आइए मेरे चैनल के साथ, सर जी के साथ जुड़ जाइए। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें किसी को सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्टेड किया जाए। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस के आज हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, जिसे नरेशन भी कहा जाता है। और आपको अगर बोर्ड के एग्जाम से डर लगता है, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से डर लगता है, तो मेरे चैनल पे आ जाइए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और अंत तक देखिए। आज के बाद आपके इंपरेटिव सेंटेंस के वह टॉपिक जो नरेशन में लेट से स्टार्ट होते हैं, आपको जिंदगी भर के लिए इसका डाउट खत्म होने वाला है और आप आंख बंद करके इसका आंसर दे देंगे। बस आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वह कौन सा है? वह इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में है। इंपरेटिव सेंटेंस के कौन से नरेशन जिन्हें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। पर इंपरेटिव सेंटेंस में कौन से ऐसे सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग लेट से होती है, मतलब जिसमें क्या लेट का प्रयोग होता है। आज हम उन्हीं सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बहुत इजी रूल्स के साथ चेंज करना, बहुत इजी रूल जो आपके सामने लिखे हुए हैं, जिन्हें आप एक दो बार पढ़ लेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए, जो कि हम पहले के वीडियो में, पहले के पार्ट में भी आपको बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे वाले वीडियो या पार्ट नहीं देखे हैं तो उनमें जाके आप उनको देख लीजिएगा। तो हम इन वीडियो को, जो आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है इंपरेटिव सेंटेंस का, बेटा ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट आप लोगों को इंपरेटिव के ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके उनको समझ लीजिए, ताकि इंपरेटिव सेंटेंस जो आपके छूटे हुए हैं वो आपको क्लियर हो जाए। तो आइए आज हम वह सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आइए उनको समझते हैं। तो ध्यान रखना, इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें रिक्वेस्टेड की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, या जिसमें एडवाइस दी जाती है। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ऐसे सेंटेंस मिले तो आप उसमें सेट टू को हटा के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्टेड की जा रही है, तो आप क्या करेंगे? सेट टू को रिमूव करके रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या ऑर्डर वगैरह जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग इसमें फॉलो करेंगे ऑर्डर। और कॉमा को हटा के इसमें आप टू का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के सेंटेंस में सेट टू को रिमूव करके हम रिक्वेस्टेड, एडवाइस या ऑर्डर और कॉमा को हटा के हम टू का प्रयोग करते हैं। आइए हम इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो आप अच्छी तरह से इनको समझ जाएंगे। तो पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द लेट बॉय। तो देखिए, पहले आपको सेंटेंस समझना होगा। द टीचर सेड टू द लेट बॉय, टीचर ने लेट बॉय से कहा लेट द बॉय टू द प्रैक्टिकल, कि बच्चों को प्रैक्टिकल करने दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि टीचर हमेशा बच्चों को ऑर्डर देता है। क्या देता है? टीचर बच्चों को ऑर्डर देगा, प्रिंसिपल टीचर को ऑर्डर देगा, जज वगैरह ये सभी हमें ऑर्डर देते हैं। तो आप सेड टू को हटा के क्या लिखेंगे? ऑर्डर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे द टीचर ऑर्डर द लेट बॉय, और कॉमा हटा के आपको बेटा क्या लगाना? टू लगाना है। टू के साथ आप लेट लगा दीजिए। टू लेट द बॉयज डू द पार्टिसिपेट, डू द प्रैक्टिकल,
अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम इसे रफ करके यहाँ पे अच्छा अच्छा लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए स्पेलिंग, और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। तो बेटा इसका इनडायरेक्ट क्या बना था, टीचर और द लेब बॉय, टीचर ने लेब बॉय से कहा टू लेट द बॉय डू द प्रैक्टिकल्स, कि लेब बॉयज को, कि लड़कों को प्रैक्टिकल करने दो। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखते हैं। कबीर सेड टू हिज फ्रेंड, कबीर ने अपने दोस्तों से कहा लेट मी डू माई वर्क प्लीज, मुझे मेरा कृपा करके मुझे मेरा काम करने दो प्लीज, मतलब कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आपको सेड टू को हटा के क्या करना है, रिक्वेस्टेड यूज करना है। तो आप लिखेंगे कबीर रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड कॉमा हटा के टू का प्रयोग करेंगे और टू के साथ लेट, टू लेट। अब आप बच्चों क्या करेंगे, यहां पे मी लगा है तो मी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मी क्या बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और हमेशा ध्यान रखना कि सेट टू से पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, मतलब ये वर्ड होंगे तो आगे वाले सेट टू के आगे वाले चेंज होंगे, और अगर ऑब्जेक्ट ये वाले आएंगे यू 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 तो सेट टू के बाद वाले से कन्वर्ट होंगे जब यहाँ पे कहीं पे इनका यूज लाइट होगा। तो यहाँ पे किसका यूज लाइट है, मी का है, तो मी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कबीर है। कबीर क्या बेटा, लड़का है, लड़के के लिए हम ही लगाते हैं, तो ही लगाते हैं। तो मी देखिए यहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 तीसरे नंबर का है, तो ही का तीसरा नंबर क्या होगा, 1 2 3 हिम। तो तीसरे नंबर का क्या बेटा, हिम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिम, हिम डू। अब माई देखिए बेटा फिर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, कबीर से, कबीर लड़का है, लड़के के लिए ही होता है। अब माई देखिए दूसरा है, तो ही का दूसरा क्या होगा, हिज। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, हिज वर्क, हिज वर्क। और उसके बाद आप प्लीज को रिमूव कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्टेड में प्लीज का सेंस छिपा होता है। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे, और इस प्रकार से हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट का इनडायरेक्ट चेंज हो गया, है ना बेटा, बहुत आसान। इसी प्रकार से हमारे वीडियो साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत इजी टॉपिक के साथ हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करना आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा लेट मी गो सर, श्रीमान मुझे जाने दो। तो मतलब कि स्टूडेंट टीचर से बेटा क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने टीचर से रिक्वेस्ट करेगा। तो आप सेड टू को हटा के रिक्वेस्टेड लगा दीजिएगा, द स्टूडेंट requested the teacher कॉमा रिमूव करके टू लेट। अब मी बेटा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, सेट टू से पहले क्या होता है बेटा, ये सब्जेक्ट होता है, और सेट टू के बाद वाला क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को हम किसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। तो मी सब्जेक्ट है, मी क्या है, सब्जेक्ट है, और स्टूडेंट लड़का हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, चाहे आप ही समझ लीजिए, लड़के के लिए, लड़की के लिए सी। तो मी तीसरा है, मी क्या है, तीसरा है, तो ही का तीसरा क्या होगा, हिम। तो लड़का समझिए तो आप यहाँ पे हिम लिख दीजिए, और लड़की समझिए तो यहाँ पे हर लिख दीजिए। आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होता है, मैं लड़का समझ के यहाँ पर हिम लिख देता हूं, हिम गो, और लास्ट में फुल स्टॉप। और सर को आप रिमूव कर देंगे क्योंकि जब भी इस प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखा चेंज होता है तो सर का सेंस खत्म हो जाता है। तो हमारा जो सेंटेंस बना था, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने जो यहाँ पे लेट वाले डायरेक्ट थे उनको बड़ी आसानी से हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है, और आप लोगों ने इसे सीखा है। अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट है या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट होगा। ये बस आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछिए, मैं आपके एक एक बात सवाल का जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।